हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछली मैंने वीडियो में आपको बताया था कि उर्दू डिज़ाइनर के अलावा एक ऐप है इमेजिटर, जो कि उर्दू डिज़ाइन का ही एक तरीके से उसी से मिलता जुलता है। 3 ऐप्स मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ठीक है। पिक्सल ऐप, उर्दू डिज़ाइन और इमेजिटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेजिटर के बारे में। हर ऐप का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छी है या वो ऐप बुरी है, नहीं। जो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है वो उस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि ये वाली जो ऐप है, आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ फीचर्स मौजूद नहीं है जो उर्दू डिज़ाइनर में मौजूद थे। जैसे उसमें बुक कवर भी मौजूद था, बहुत सारी उसमें फ़ीचर्स मौजूद थे जो इसमें मौजूद नहीं है। तो वही बात आ जाती है कि हर ऐप का अपना एक तरीका है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो टेम्पलेट्स दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या टेम्पलेट्स मौजूद हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, वैसे तो और भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस पर पोस्ट भी बना सकते हो, आप अपना लोगो भी बना सकते हो। जो छोटे छोटे जो पम्फलेट्स होते हैं, आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है उसी तरीके से जैसे पिक्सल ऐप और उर्दू डिज़ाइनर हो सकता है। पर उर्दू डिज़ाइनर और इमेजिटर जो हैं वो टोटली डेडिकेटेड हैं उर्दू डिज़ाइनिंग के लिए, उर्दू फॉन्ट्स के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब की तरफ आई हूँ, तो यहाँ पे सारे थंबनेल्स यहाँ पे आ गए हैं। हर तरह के थंबनेल्स हैं कि किस तरह से होने चाहिए, इस्लामिक कैसे होने चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले कैसे होने चाहिए, या खाने पीने के हिसाब से कैसे होने चाहिए। उसमें से मैंने एक यहाँ से पिक किया था, ये यूट्यूब थंबनेल वाला। उसको थोड़ी सी मैंने जाहिर सी बात है एडिटिंग भी की थी। एज इट इज़ तो बंदा नहीं उठा सकते, ये ओरिजिनल है, ठीक है। आपके सामने ओरिजिनल यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको वो वाली पिक्चर दिखाऊंगी जो मैंने खुद एडिट की थी, ठीक है। मैंने खुद एडिट की थी और जो है वो मैंने अपनी थंबनेल को मैंने उसमें यूज़ किया था। तो एडिटिंग करना तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हर कोई ही करता है। अब आप देखिए, ओरिजिनल देखें और इसको देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीच में देखिए मैंने पिक्चर हटा के और इसमें जो है टेक्स्ट लिख दिया है। बात सारी से बैकग्राउंड को उठाने की, एक आइडिया लेने की होती है कि आप उस आइडिया पे वर्कआउट कैसे करते हैं। ये आपको सिर्फ बताने के लिए होते हैं, समझाने के लिए होते हैं, ठीक है। इसको मैं एडिट नहीं कर सकती थी, तो अब मैं वापस जो है वो पुरानी यानी कि ओरिजिनल जो इसका जो टेम्पलेट था, मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ से आपको जाके एडिटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको ज़ाहिर सी बात है सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है एक अलग साइज़ में, और नीचे लिखा हुआ है मोबाइल में आसानी से बनाए। अब मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आ जाऊँगी और फिर इसको एडिट करूँगी, इस फ़ॉन्ट को, सॉरी इस टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी उर्दू, ठीक है। यहाँ पे अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि फ़ॉन्ट्स वगैरह कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको चेंजेस ला सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे उर्दू जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो मैंने इसको स्पेस दे के एंटर दे दिया और ऊपर नीचे सारे ये कर दिए। फिर मैं थोड़ा सा इसका जो है वो साइज़ इसकी कम कर दूँगी फ़ॉन्ट की, ताकि हर चीज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर नए सिरे से एक थंबनेल को कैसे बनाना चाहिए उस पे आते हैं। अब सबसे पहले आपको चाहिए होगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से पिक करना चाहें तो यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप अगर कोई और भी अपनी मर्ज़ी से कोई लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, टोटली अप टू यू। बहुत सारे यहाँ पे आपको हर तरह के बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। जो ऑब्वियसली ये तो थंबनेल है, तो थंबनेल के लिए तो हमें एक स्पेसिफिक
बैकग्राउंड चाहिए होता है, लेकिन मैं वैसे भी आप अगर दूसरे किसी काम के लिए, जैसे कि इक़्तिबास के लिए हो गया या लोगों के लिए हो गया या किसी और चीज़ के लिए भी आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, उसी तरीके से मौजूद है जैसे उर्दू डिज़ाइनर में मौजूद था। यहाँ पे आपको फ़नी भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्यूट क्यूट से भी मिल जाएंगे, नेचर के भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने जो यहाँ पे चूज़ किया है आपको एडिटिंग करके दिखाने के लिए, वो इंटायरली डिफरेंट किस्म का थंबनेल था जो मुझे पसंद आया, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये मैंने पसंद किया। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिखाने की पर्पज़ से ये लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ में आ सके। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये अगर ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे लिंक्स वगैरह सब कुछ दे दूँ कि वो मेरी पुरानी जो भी वीडियो से थंबनेल से रिलेटेड, तो मैं वो भी दिखा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है सहरिश की दुनिया, यानी कि सहरिश वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ाऊँगी और साइज़ को बढ़ाने के बाद मैं इसकी एडिटिंग करूँगी। अच्छा, इन ऐप्स ने आपकी इतनी मतलब आसानी पैदा करती है कि आप जो है ना, आपको स्ट्रोक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इम्पोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कलर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट्स आपको हर तरह के मिल जाएंगे, जैसे मैंने उर्दू डिज़ाइनर ऐप पे दिखाया था। पिक्सल ऐप पे भी थी, लेकिन पिक्सल ऐप पे सेलेक्टेड थी और आपको मज़ीद उस पर डाउनलोड करने का वहाँ पे था कि आप आउटसाइड यानी कि अपने मोबाइल में जो भी अगर आपने पहले से ही डाउनलोड करके रखी तो आप उसको वहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन उर्दू डिज़ाइनर ऐप और ये इमेजिटर जो है उनकी ये ख़ास बात है कि इनमें पहले से ही मौजूद। अब आप देखें, मैं स्टाइल्स में गई तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए कि मैं इसको किस तरह से इसको जो है और मज़ीद खूबसूरत कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि अब इन ऐप्स की वजह से इतनी हमारे लिए आसानी हो गई है कि हमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जिन्होंने बेसिक्स सीखे हुए हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट भी किया है, मैं आपको वो भी तरीका दिखा देती हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है। तो आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, हर तरह से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। पर बात सारी ये होती है कि आप ख़ुद उस ऐप को कितना एक्सप्लोर करते हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप लोग एक्सप्लोर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ उस ऐप के बारे में बताने ही आई हूँ, ज़्यादा उसके बारे में तो नहीं बताऊँगी। लेकिन अगर आपने ये यूज़ किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसको? सहरिश वर्ल्ड को।